राधिका यादव हत्याकांड की जांच लगातार जारी है, लेकिन पुलिस के सामने अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं है। इस मामले में पुलिस ने मृतका की दोस्त हिमांशिका से फोन पर पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान कई जानकारी मिली है। हिमांशिका ने पुलिस को बताया कि राधिका और हिमांशिका के बीच आखिरी बार जनवरी के महीने में फोन पर बातचीत हुई थी। बातचीत की लंबी अवधि का अंतराल जांचकर्ताओं के लिए कई सवाल खड़े कर रहा है। बता दें कि राधिका की पिता के द्वारा हत्या करने के बाद हिमांशिका ने सोशल मीडिया पर आकर 2 वीडियो में उसकी आपबीती के बारे में जिक्र किया था। उसके बाद पुलिस ने हिमांशिका से संपर्क कर जानकारी हासिल करने के साथ साथ मामले से जुड़े डिजिटल साक्ष्य मांगे थे, लेकिन हिमांशिका ने पुलिस को इस बारे में मना कर दिया था। दोस्त की गवाही और साक्ष्यों की तलाश पुलिस इस हत्याकांड से जुड़े हर छोटे बड़े पहलू को खंगाल रही है। इसी कड़ी में राधिका की करीबी दोस्त हिमांशिका से पूछताछ की गई। पुलिस ने हिमांशिका से स्पष्ट रूप से पूछा कि क्या उसके पास राधिका की हत्या से संबंधित कोई साक्ष्य जानकारी है जो जांच में मददगार साबित हो सके। हालांकि हिमांशिका ने पुलिस के सामने साफ इंकार कर दिया कि उनके पास ऐसा कोई भी सबूत मौजूद है। हालांकि जांच अधिकारी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जनवरी के बाद से राधिका और हिमांशिका के बीच कोई संपर्क क्यों नहीं हुआ, खासकर तब जब राधिका के साथ ये दुखद घटना घटी। दोस्तों के बीच इतने लंबे समय तक संपर्क न होना, जबकि वे करीबी थे, पुलिस के लिए एक उलझाने वाला बिंदु है। पुलिस अब हिमांशिका के बयान को अन्य उपलब्ध जानकारियों से मिलाकर देख रही है ताकि किसी भी विसंगति का पता लगाया जा सके। राधिका यादव हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में अब पुलिस की सबसे बड़ी उम्मीद फोरेंसिक लैब से आने वाली रिपोर्ट पर टिकी हुई है। पुलिस को राधिका यादव और उनके पिता दीपक यादव के फोन डाटा की विस्तृत फोरेंसिक रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार है। अधिकारियों का मानना है कि इन फोनों से मिलने वाले डिजिटल साक्ष्य जैसे कि कॉल रिकॉर्ड, मैसेज, सोशल मीडिया चैट, इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री और लोकेशन डाटा इस मामले में निर्णायक साबित हो सकते हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट पुलिस को घटना से पहले गतिविधियों, राधिका के संपर्कों और उनके अंतिम समय के बारे में महत्वपूर्ण सुराग दे सकती है। यह भी संभव कि फोन डाटा से कोई ऐसा व्यक्ति या जानकारी सामने आए जो अब तक पुलिस की पहुंच से दूर रहा हो। फिलहाल पुलिस फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और साथ ही अन्य संभावित सुरागों पर भी काम कर रही है। इस घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है और आम जनता भी न्याय की उम्मीद कर रही है। वहीं इनामुल हक ने कहा कि मेरा राधिका से संपर्क केवल शूटिंग के दौरान कार्य से संबंधित संवाद तक सीमित था। हमारे बीच कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं था और प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद हमारा कोई संपर्क नहीं रहा। उनके निधन की खबर से बेहद दुखद और पीड़ादायक है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन मैं सभी से विनम्र आग्रह करता हूं कि कृपया मुझे इस मामले में घसीटना बंद करें। मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। मेरे खिलाफ जो कहानियां बनाई जा रही हैं वे पूरी तरह झूठी हैं। मैं कभी भी राधिका यादव के साथ किसी भी रिश्ते में नहीं रहा। यही मेरा पूर्ण और अंतिम बयान है। जो लोग मेरा समर्थन करें उनका दिल से धन्यवाद, और जो झूठी कहानियों के जरिए मेरा नाम खराब करें उनसे निवेदन है कि कृपया ऐसा न करें। इससे किसी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। अल्लाह सब जानता है। इनामुल हक ने कहा कि जब से ये मामला सामने आया है तब से उनकी रातों की नींद उड़ गई है और वो चैन से सो नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसे लव जिहाद के एंगल से जोड़ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि उन पर उठ रहे हर सवाल का जवाब देने के लिए लाइव आए हैं। इनामुल हक ने कहा कि लोग उन्हें और राधिका को गालियां दे रहे हैं। ऐसे में कम से कम उस लड़की को गालियां तो ना दें जो इस दुनिया में नहीं है। इनामुल हक ने बताया कि जो नहीं है वो दिख रहा है और जो दुनिया से चला गया उसे भला बुरा कहा जा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से इनामुल हक का बयान आया, इसी तरह जिस तरीके से हिमांशिका ने पुलिस के सामने अपने वक्तव्य रखे हैं, अब देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि जिस तरीके से हिमांशिका ने कई बातें बताई हैं पुलिस को जो अभी सार्वजनिक नहीं की गई है पुलिस की तरफ से, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब फॉरेंसिक रिपोर्ट जब सामने आएगी तो उसके बाद पुलिस को इस मामले में और क्या कुछ जानकारी मिलती है, यह सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल जो पुलिस है वो इस बात को उम्मीद लगाए बैठी हुई कि जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो उसमें कई अहम सुराग मिल सकते हैं, और देखना ये होगा कि वो अहम सुराग की कड़ी जाकर कहाँ मिलती है। और साथ ही साथ इस बात का भी पता चल सकेगा कि आखिर राधिका और उसके पिता के बीच ऐसी कौन सी बात थी जिसको लेकर अनबन थी और पिता ने अपनी ही बेटी के ऊपर गोली चला दी। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस के हाथ में कौन कौन से सुराग लगते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।